बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद भाई, आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर बताएं फिर सितारे क्या कहते हैं? केपीके के इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर साहब सीएम आ चुके हैं, उधर से मरियम नवाज सीएम आ चुकी हैं। कौमी असम्बली का भी इलेक्शन होने जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं चीजों को, आगे क्या होने जा रहा है? जी जी, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर साहब आ गए हैं और पंजाब में मरियम नवाज साहबा आ गई हैं। मुराद अली शाह साहब आ गए हैं इधर सिंध में। तो दूसरे आज आई थिंक के स्पीकर भी सिलेक्ट हो चुके हैं, अयाज साहब। सादिक साहब, बिल्कुल। बिल्कुल, वो भी जी जी आज सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सूरत हाल कुछ ऐसे है सर, कि जैसे हर दफा बात होती है कि ये इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो इस चीज का सबको पता भी है, और दूसरे नंबर पर हम इसको बात करेंगे सितारों की रोशनी में कि जो प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस हैं वो क्या बता रही हैं इस वक्त। देखिए, जो प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस हैं उसमें सैटर्न जो है वो कंबस्ट है, इस वक्त चल रहा है सैटर्न। अगर हम अपनी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखें तो सैटर्न अवाम को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न और सन की वजह से कंबस्ट होता है सैटर्न। तो जब भी कोई भी प्लेनेट 10 से 15 डिग्री के अंदर आ जाता है, सन के नियर बाई आ जाता है, तो वो सितारा गुरूब हो जाता है। मीन्स के सैटर्न गुरूब हो चुका है, वो नजर नहीं आ रहा, अंधेरे में चला जाता है सन की रोशनी की वजह से। तो सैटर्न हमारी अवाम है और सन हमारी गवर्नमेंट है, कि जिनके पास भी हमारे मुल्क के पाकिस्तान की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, जो रूल कर रही है पाकिस्तान को फिलहाल। तो ये सन है। सन और सन की वजह से सैटर्न कंबस्ट है, तो इस वजह से अवाम बहुत सी मुश्किलात का इस वक्त शिकार है और अभी शिकार रहेगी। तो कब तक रहेगी? जब तक सैटर्न कंबस्ट है। सैटर्न अराइज होगा, मीन्स के तुलू हो जाएगा। 18 मार्च से सैटर्न तुलू हो जाएगा, मीन्स के 18 मार्च के बाद कुछ अवाम को बेहतरी देखने को मिलेगी, स्पेशली गवर्नमेंट के हवाले से। कुछ रिलीफ भी मिलेगा गवर्नमेंट के हवाले से। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, चूंकि गवर्नमेंट बिल्कुल मनमानियां कर रही है और अपनी मर्जी से सारी गवर्नमेंट बनी है, जो भी मामला हमारे बिल्कुल सामने हैं, और प्लैनेट्स भी यही बता रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और इलेक्शंस मजीद आगे बहुत ज़्यादा। अगर कोई भी हमारे इसमें जैसे क्या स्पीकर साहब मंतखब हुए हैं, वजीर आला मरियम नवाज मंतखब हुई हैं, तो उनकी कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूँ, उसके साथ मरियम नवाज साहिबा की है कैलकुलेशंस, उनका वक्ती जायचा बनाकर। इसी तरह से दूसरे आज स्पीकर का था, उसकी भी थोड़ी सी कैलकुलेशंस की है कि क्या होने जा रहा है। तो इस तरह से मरियम नवाज साहब का जो टेनोर है वो मुझे नहीं लगता कि 2024 का साल वो एज ए सीएम, मींस के वजीर आला के तौर पर निकाल सकती हैं। उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा टफ टाइम बाकी है मरियम नवाज के लिए। उनका वक्ती जायचे से भी नज़र आ रहा है कि उनके लिए हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, और उनके लिए वजीर आला के मनसब को मिल तो गया है, उसको कायम रखना एक बहुत ही उनके लिए दुश्वार और मुश्किल चीज़ है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जैसा कि प्लैनेट्स भी बता रहे हैं, अभी अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान माबैन 18 मार्च तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। 18 मार्च के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, ज़रूर होंगी, बिल्कुल। तो फिलहाल ये प्लैनेट्स की कंडीशंस है जो मेजर प्लैनेट है। और अगर हम देखें मार्स को देखें, तो मार्स इस वक्त फिर भी शरफ का बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है। मीन्स के मार्स हमारी स्टेब्लिशमेंट को रूल करता है, हमारे हारोस्कोप में मार्स हमारी फौज, मिलिट्री, पुलिस को रूल करता है। तो उसके साथ वीनस की प्लेसमेंट भी है। तो इससे थोड़ा सा हम ये भी प्रेडिक्शन करते हैं कि सपोज के किसी फीमेल को अगर वजीर आला के मनसब पर लाया गया है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल मिलिट्री आर्मी का भी हो सकता है। मार्स
वीनस का इस वक़्त कंजंक्शन बना हुआ, जब कि मरियम साहिबा ने भी ओथ उठाया था अपना, और इलेक्शंस भी हुए हैं, तो मार्स उस वक़्त से ही अभी शरफ़ का बैठा हुआ है, जब से इलेक्शंस हुए हैं। तो फिलहाल अभी मज़ीद आपको कुछ दिन और चीज़ों को वेट करना पड़ेगा, ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी, और महँगाई के अभी तूफ़ान आने बहुत ज़्यादा बाकी हैं। महँगाई सर आप बहुत ज़्यादा अभी आने वाली है। आप जी, जी। जिस तरह आपने कहा मरियम के लिए मुश्किलात हैं, आगे मैं आपसे बात करूँ कैदी नंबर 804 5 मुकदमात में ज़मानत भी हो चुकी है। यास्मीन राशिद की भी आज ज़मानत मंज़ूर हुई। कैसे देखते हैं कैदी नंबर 804 को? अब तो केपीके के जो है सीएम साहब वो कहेंगे जी मैंने अडयाला से अपने बानी चेयरमैन से मिलना है, तो वो भी अडयाला में आएँगे। अडयाला जेल में रौन के बाहर होने जा रही हैं। उमर अयूब साहब भी कहेंगे जी मैंने अडयाला जाना है, अपने बानी चेयरमैन से मिलना है। पंजाब के जो अपोज़िशन लीडर होंगे वो भी कहेंगे। तो सारा दारोमदार अब क्या अडयाला जेल में होने जा रहा है, तो कैदी नंबर 804 को क्या देखते हैं? अब तो उनके हक में बहुत सी जगह से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, कौमी असेंबली में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। महमूद अचकज़ई साहब ने आज बड़ी खुल के उनके हक में आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। मौलाना फज़लुर रहमान साहब उनके हक में बोलना शुरू हो गए। किस तरह देखते हैं आगे आप? जी, अगर इमरान खान साहब के हॉरोस्कोप की बात करें तो इमरान खान साहब को रिलीफ़ बिल्कुल मिलना शुरू हो जाएगा, और मिल भी रहा है रिलीफ़ उनको। कहीं न कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि रिलीफ़ मिल रहा है। तो उनके लिए जो बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है, वो एक तो 18 मार्च के बाद भी देखने को मिलेगा इमरान खान साहब के। बेसिकली उनके अंतर्दशा चल रही है उनकी सैटर्न की। जुपिटर में वीनस है, और परी अंतर्दशा सैटर्न की चल रही है। जब तक सैटर्न की परी अंतर्दशा है, तो इमरान खान साहब के लिए थोड़ी-थोड़ी सी अभी रुकावटें बाकी हैं। तो ये उनकी सैटर्न की परी अंतर्दशा जो है वो मार्च का अभी महीना चलती रहेगी, उनको कहीं न कहीं रिलीफ मिलता रहेगा। तो अगर हम कहें कि अभी वो बिल्कुल हमारे सामने आ जाएँ और अवाम में आ जाएँ, तो वो थोड़ा-सा अभी थोड़ा-सा डिले है। ठीक है, डिले है। तो इमरान खान साहब 18 मार्च के बाद उनको रिलीफ़ मिलना बहुत अच्छे लेवल पे शुरू हो जाएगा। जैसे आप बात कर रहे हैं कि उनको लेकिन उन पर केसेज़ खत्म होंगे, लेकिन अभी इस तरह से नहीं होंगे। अभी आपको कुछ माह इंतज़ार करना पड़ सकता है अभी। सितंबर के बाद इमरान खान की अंतर्दशा एंटायरली चेंज हो जाएगी। उनकी फिलहाल जुपिटर के साथ उनकी अंतर्दशा वीनस की चल रही है। तो वीनस उनका फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है इमरान खान साहब के पैदाइशी ज़ायचा में। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें, तो उनके लिए सन उनके लिए फ्रेंडली प्लैनेट है। तो सन की अंतर्दशा उनकी स्टार्ट हो जाएगी सितंबर में। मैं पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि सितंबर में इमरान खान साहब को फुल फ्लेज आप देखेंगे कि रिलीफ मिलेगा, और उनकी जो आगे महादशा चलेगी, वो उनको सन की महादशा सपोर्ट करेगी उनको एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म या के सदर पाकिस्तान बनने के लिए। और हम इससे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2024 के एंड में इलेक्शंस भी हो सकते हैं दोबारा से, और अगर थोड़ा-सा अगर ये डिले भी हो जाए, तो 2025 के स्टार्ट में ही हमें दोबारा से एक अपनी मईशत को थोड़ा-सा और नीचे करना होगा। ज़ाहिर है इलेक्शंस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, जो कि हमारे ही होते हैं, किसी के नहीं होते। हमारी कमाई का टैक्स होता है, तो वही उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि इतनी जल्दी इलेक्शंस हों। लेकिन इलेक्शंस का मतलब भी यही होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और उसमें अवाम की हक़-ए राय दही को बिल्कुल फ्रंट फुट पर रखना चाहिए उनको, जो कि उन्होंने बिल्कुल बैक फुट पर रख दिया है, फिलहाल जो सूरत-ए-हाल है। तो कुछ प्लैनेट्स भी यही बता रहे हैं कि अवाम के साथ कुछ अभी अच्छा नहीं हो रहा, और अभी कुछ मज़ीद अच्छा अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। चूँकि अभी जो है वो चीज़ें गवर्नमेंट के फ़ेवर में है, और इसी तरह से जिनको लाया गया है उनकी फ़ेवर्स में काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं है, 2024 में ही ये बाज़ी एकदम से पलटेगी, आप देखेंगे। तो जिस तरह आपने कहा कि बाज़ी एकदम से पलटेगी, तो क्या लगता नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया, गौहर साहब बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए, उमर अयूब साहब भी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं, सदर केपीके के अली मीन गंडापुर, पंजाब की यास्मीन राशिद साहब बन गई हैं। अब बल्ले का निशान भी वापस आने जा रहा है 3 के बाद, और पीटीआई को पार्टी भी होगी। अली मीन गंडापुर पीटीआई के वज़ीर आला होंगे केपीके से। तो फिर लगता नहीं है कि
इमरान खान साहब को ज़िमनी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हिस्सा मिलेगा और असेंबली का हिस्सा बनेंगे? सर ज़िमनी इलेक्शंस हैं कब? सर ज़िमनी इलेक्शन मेरा ख़्याल है कि अप्रैल में जाके होना शुरू हो जाएँगे, सदर के इंतखाबात के बाद। सदर का इंतखाब है 10 मार्च को अनाउंस हुआ है, उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस होना शुरू हो जाएँगे। जी, जी, बिल्कुल। सदर का इंतखाब हो जाएगा सर, और 18 मार्च के बाद सैटर्न भी तुलू हो जाएगा। और चूँकि सन अभी जी, जी, सन भी बिल्कुल नेक्स्ट हाउस में ट्रांज़िट हो जाएगा, सन पाइसेस में चला जाएगा, ठीक हो गया, सन भी पाइसेस में आ जाएगा। और तब तक इमरान खान साहब को बिल्कुल रिलीफ़ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? 18 मार्च के बाद जैसे कि मैंने बात की, इंशाअल्लाह उनको रिलीफ़ मिलेगा। और बिल्कुल अप्रैल में पॉसिबिलिटी है कि वो बिल्कुल हमारे सामने आ सकते हैं, बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शंस में आ सकते हैं। क्योंकि उनको अब सपोर्ट आना शुरू हो चुकी है, और कुछ ट्रांज़िट्स में भी उनके प्लैनेट्स, जो मेजर प्लैनेट्स हैं, वो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। जुपिटर भी जुपिटर तो चले मई में आएगा टॉरस साइन में, तो बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब नज़र आएँगे जी, इंशाअल्लाह ताला। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर मैसेज यही है कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बीइंग अ मुस्लिम हमें सबका ख़्याल रखना होगा। हमें अपने घर का, और अड़ोस-पड़ोस में और नियर बाय जो भी हमारे जो डिज़र्व करते हैं लोग, उनको सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट करना होगा हर मामले में, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। और उनकी अपनी मुश्किलात तो अभी हर बंदे पर ही हैं, लेकिन दूसरों की मुश्किलात को भी थोड़ा-सा आसान करना चाहिए हमें, ताकि जितना हो सके, जितनी हम में इस्तिताअत है, उस हिसाब से हम जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उतना थोड़ा बहुत हमें करना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, बेसिकली इस्लाम का मकसद ही क्या है कि इंसानियत की खिदमत, इंसानी फ़लाह के लिए। कोई भी मज़हब बनते हैं, तो इस्लाम भी इंसानी फ़लाह के लिए है। तो हमें कम से कम अपने मुसलमान बहन-भाइयों की तो अ, जितनी हो सके, और कोशिश करनी चाहिए कि हमें नमूदो-नमाइश से हम बचें, ताकि दूसरों को अच्छा हमारा सबक मिले। एज़ ए मुस्लिम हर जगह पर अच्छा सबक जाना चाहिए। नमूदो-नुमाइश ना करें, जो आपका मन करता है अच्छे तरीके से, उसको करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक जी, रमज़ान मुबारक जी, अब तो 1 वीक रह गया रमज़ानुल मुबारक की बिल्कुल आमद है। सर थैंक यू सो मच। हम आपको गाए-बगाए तंग करेंगे इंशाल्लाह, वीकली आपको तंग किया करेंगे ताकि वीकली आपसे टाइम लेके वीडियो कर सकें, लोगों के सवाल भी लिया जी, करेंगे। जी, मोस्ट वेलकम सर, सर। थैंक यू सो मच। मुझे और सैयद हसन साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।